ऐसे में सेक्टर के लिए क्या हो रहे हैं बदलाव, कुशल जी बताइए। बिल्कुल सर, आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो पावर डिमांड लगातार यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि रिकॉर्ड्स बनते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार 16 अगस्त को यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड पावर डिमांड भी बढ़ती हुई दिख रही है। 233 गीगावाट पर यहाँ पर 16 अगस्त को ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। मानसून के बाद जिस तरह से यहाँ पर तापमान वापस से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट आ रहा है एल नीनो की वजह से भी, वो भी जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस कारण से मानसून पर आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। पर दूसरी तरफ जो पावर की डिमांड है वहाँ पर लगातार आपको बढ़त आती हुई दिख रही है। एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ पर अक्टूबर तक बिजली की जो मांग है उसमें तेज़ी बनी रहनी चाहिए और ख़ासकर जो नॉर्थ इंडिया और साथ ही वेस्टर्न इंडिया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस बारी बिजली की मांग, बिजली की खपत आपको होती हुई दिखी है। अब जिस तरह से यहाँ पर बढ़ती बिजली की मांग है उसमें जो पावर जनरेटर्स हैं, यानी कि जो भी कंपनियाँ पावर जनरेट करती हैं इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी भी, वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। स्पेसिफिकली एनटीपीसी आप देखिए करीबन 73,000 मेगावाट की इसकी पावर जनरेटिंग कैपेसिटी है। ये अगस्त के डेटा में आपको बता रहा हूँ। टाटा पावर लगभग 14,294 मेगावाट, टॉरेंट पावर भी लगभग 3,912 मेगावाट यहाँ पर पावर जनरेटिंग कैपेसिटी इनकी भी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जिसकी भी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है वो आगे चलकर जो भी पावर डिमांड रहेगी उसको मीट करने में भी सक्षम होता हुआ दिख सकता है। ओके, तो पावर की खपत आपको बढ़ती हुई दिख रही है और डिमांड भी काफ़ी बढ़िया रही है। शरद जी से भी एक बार राय लेंगे। शरद जी ज़रा बताएं सर, पावर स्टॉक्स वैसे भी रेडार पर रहे हैं, मूव भी अच्छी आ रही है, आपके रेडार पर क्या है? जनरली अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है ज़्यादातर मूव प्ले आउट कर चुकी है। टाटा पावर वगैरह 225-30 हमारी फेयर वैल्यूएशन है, उसी के आसपास या उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। एनटीपीसी में भी मुझे लगता है थोड़ा बहुत आपको अगर रिन्यूएबल वाला कुछ स्पिन ऑफ वगैरह का कहानी आती है तो उससे एडिशनल पिकअप मिलेगा, बट 200 रुपये के आसपास वो भी लगभग फुल्ली वैल्यूड हो जाता है। और अडानी वगैरह तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है। तो मुझे लगता है अनलेस अनटिल जेएसडब्ल्यू वगैरह भी बहुत लॉन्ग टर्म बेट्स हैं। शॉर्ट टर्म में अगले 2-3 साल तो ज़्यादातर स्टॉक्स में मुझे लगता है डिस्काउंटेड है। पीएफसी आरईसी सरप्राइजिंगली अभी भी शायद काफ़ी स्कोप डेसिफर करे आने वाले समय के लिए, क्योंकि अभी भी कितना 0.8-0.9 टाइम्स प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहे हैं। और मुझे लगता है जैसे जैसे ये ट्रांसमिशन स्टेट ट्रांसमिशन यूनिट्स हैं उनको जैसे जैसे इम्प्रूव करती है उनके फाइनेंशियल्स में, तो उसका फ़ायदा आरईसी पीएफसी को होना चाहिए। तो अगर आपको एक बेट लेना हो तो मेरे हिसाब से पीएफसी एक बढ़िया बेट हो सकती है, क्योंकि आरईसी की होल्डिंग भी है उसमें और यहाँ से भी एटलीस्ट 30-35% अपसाइड और निकल के आ सकती है। और री रेटिंग जो होगी बाकी प्रोजेक्ट्स फाइनेंसिंग में जो एडिशनल डिमांड आ रही है उसकी वजह से वो नहीं। तो मुझे लगता है पीएफसी एक बढ़िया बेट हो सकती है 25 से 30% और अपसाइड के लिए। ओके, तो पावर फाइनेंसर्स पर भी रखिए नज़र और कुछ पावर का प्रोड्यूसर्स पर भी रखिए नज़र। यहाँ पर एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है।